अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है अचारी चिकन। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होंगी। बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेडी हो जाता है और बहुत इजी है इसको बनाना। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सा ज़बरदस्त सा हमारा चिकन का सालन रेडी हुआ है, चिकन अचारी। अचार के फ्लेवर के साथ तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और एक घी का कप लिया था। घी में ये बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है, इसलिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ। तो हमने प्याज़ों को थोड़ा सा हल्का सा कलर देना है, बस बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा, ये देखें हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, तो मैंने इसमें 3 टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं। ये फ्रोज़न टमाटोज़ थे, उसके बड़े बड़े पीसेस मैंने काट के डाल दिए हैं। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 हरी मिर्चें थी, वो मैंने डाल दी हैं। तो ये सारी चीज़ें बारीक चॉप कर लें या पेस्ट बना लें, जैसे भी आपको इजी लगे। तो इसका हम अच्छा सा मसाला रेडी करेंगे। अब स्पाइसेस हमने ऐड नहीं करने। ये मसाला थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, टमाटोज़ वगैरह गल जाएंगे, तो तब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको हिलाएं अच्छी तरह से ताकि टमाटो सॉफ्ट हो जाएं, लहसुन अदरक भुन जाए। ये देखिए, ये मसाला हमारा तैयार हो गया था, स्मूथ हो गया था। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून हल्दी, नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून हल्दी का। और 1 टेबलस्पून फुल मैं इसमें डाल रही हूँ रेड मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्चें मैंने कम यूज़ की हैं, इसलिए इसमें 1 चम्मच भर के, जो चाय वाला चम्मच होता है, वो मैंने डाल दिया है मिर्चों का। और नमक को भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो कम ऐड कर लें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो अब मैं नमक इसमें डाल रही हूँ। एकदम से बहुत ज़्यादा नमक ऐड ना किया कीजिए, क्योंकि फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर कम हो तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। और तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल दिया है नमक का। और इसको हम अच्छी तरह हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी लगा लें आप, ताकि स्पाइसेस हमारे जले नहीं। तो इसको मसाले को भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से, अच्छा सा मसाला रेडी करेंगे। जहाँ जहाँ आपको टमाटोज़ वगैरह के चंक्स नज़र आ रहे हैं, उसको मैश करते जाइए साथ साथ, मसाले के भूनने के साथ साथ ये अच्छी तरह मैश हो जाए, तो बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हमारा मसाला रेडी होता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे, तो हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। इसको साथ साथ हिलाते रहिए ताकि नमक मिर्च हमारे जले नहीं। मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है, ये देखिए हमारा। और मैंने साथ ही अपना चिकन ऐड कर दिया है। चिकन इसमें डाला है मैंने 1 किलो। 1 किलो के हिसाब से ये सारी क्वांटिटी आपको चीज़ों की मैं बता रही हूँ। तो अब हम इसमें चिकन को भून लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ईजी और झटपट रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी भी बनती है। तो चिकन को भून लेंगे अच्छी तरह से। अब हम चिकन का सारा मॉइस्चर खुश्क होने तक इसको हमने भूनना है। जब हमारा मसाला जो है वो घी को छोड़ने लग जाएगा, तब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और इसमें अचारी फ्लेवर देने के लिए हमें चाहिए होगा हाफ़ कप सिरका लिया है मैंने, जो वाइट सिरका होता है वो। 3 हरी मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून मैंने लिया है मेथी दाना और कलौंजी का। तो ये 2 चीज़ें हमें चाहिए, मेथी दाना, कलौंजी। और हाफ़ कप जो है वो सिरका है, 3 हरी मिर्चें हैं। तो अब ये हमारा अच्छी तरह से चिकन भुन चुका था, तो इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर रहे हैं। तो मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। हाफ़ गिलास पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, और हमारे पास 1 गिलास पानी ही बचेगा, जो हमारे चिकन की ग्रेवी के लिए काफ़ी होगा। बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इसको हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे पानी डालने के बाद। और जो मेथी दाना और कलौंजी हमने सिरके के अंदर डिप करके रखी थी, और हरी मिर्चें, वो भी ऐड कर देंगे साथ ही। ये आपने थोड़ी देर पहले डिप करनी है, ताकि ये दोनों चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं सिरके में, कलौंजी और मेथी दाना। तो अब हमने इसमें डाल दिया है सिरका भी इन चीज़ों के साथ। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आता है सिरका डालने से, और बिल्कुल अचार का फ्लेवर आता है अपने में किसी भी सालन के अंदर। तो ये चीज़ें हमने डाल दी हैं। उसके बाद मैंने साथ ही इसके डाल दिया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर।
क्योंकि अब ये पकने के बिल्कुल तैयारी के ऊपर है। तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं इसके रेडी होने में। हम इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, वरना हमारी जो मिर्चें हैं वो मैश होकर घुलना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही मैंने डाल देना है धनिया, ताकि धनिया की बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए हमारे ग्रेवी के अंदर। और हमने इसको कवर कर देना है मिक्स करने के बाद, और 5 या 7 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। तो देखा आपने कितनी झटपट से हमारी चिकन अचारी हांडी जो है वो रेडी हो रही है। और धनिया डालने के बाद हमने इसको हिलाना है थोड़ा सा और कवर कर देना है, ताकि सिरका और धनिया और मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आ जाए हमारे चिकन अचारी के अंदर। ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गया है, बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो जब ये पकने लग जाएगा उसके तकरीबन 5 या 7 मिनट के बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना है। और ये देखिए 7 मिनट के बाद मैंने इसको खोला तो इसका घी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। हमारा जो है चिकन अचारी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए आप, बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनी है, बहुत ज़बरदस्त लुक है और बहुत टेस्टी भी बनता है। और आपने देखा कि बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये रेडी हो गया, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं थी और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो हमारा चिकन अचारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और गार्निशिंग करने के बाद हम दिखाते हैं इसको आपको इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए बहुत अच्छी सी ग्रेवी माशाल्लाह से रेडी हुई है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है और हरे धनिया के साथ इसको गार्निश कर लिया है। और ये देख सकते हैं आप कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है। आप इसको नान के साथ, आपको रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, इवन इसको राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, बेहद टेस्टी है, बना के ज़रूर देखिएगा और इजी भी बहुत ज़्यादा है। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।